हमारे अंदर ठीक इसी वक्त एक नदी बह रही है। एक ऐसी नदी जो बिना रुके हर पल जीवन को हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाती है। तो चलिए आज हम इसी कमाल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा विशाल सुपर हाईवे है जो दिन रात 24 घंटे काम करता है। क्या है ये? ये एक ऐसा हाईवे है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाता है। और इस सुपर हाईवे पर जो ट्रैफिक लगातार बह रहा है वो है हमारा खून। देखिए, ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, बल्कि एक तरह की सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस है। इसका काम है जरूरी सामान जैसे कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर घर यानी हर सेल तक पहुंचाना और फिर वहां से सारा कचरा उठाकर वापस लाना। अगर हम खून को और करीब से देखें तो पता चलता है कि ये दो मेन चीजों से बना है। इसका लगभग आधा हिस्सा मतलब 55% एक लिक्विड है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी का जो 45% है उसमें है असली खिलाड़ी जो सारा काम करते हैं, हमारी ब्लड सेल्स। तो ये प्लाज्मा आखिर है क्या? आप इसे एक सूप की तरह समझ सकते हैं जिसमें ज्यादातर तो पानी ही है, लेकिन इस पानी में कुछ खास प्रोटीन तैर रहे हैं। इनमें से एक प्रोटीन चोट लगने पर खून को जमाने का काम करता है, दूसरा बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है, और तीसरा शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखता है। चलिए अब उन 45% असली खिलाड़ियों से मिलते हैं। इन्हें हम ब्लड क्रू भी कह सकते हैं। एक ऐसी टीम जिसकी हर एक सेल का एक खास काम होता है, और इस टीम में सबसे ज्यादा तादाद में जो हैं वो हैं टीम के सबसे मेहनती सदस्य, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी। ये हमारे शरीर के ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक सुपर प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के हर एक कोने तक ले जाता है। और जानते हैं, ये इतना काम करते हैं कि हर 120 दिन में इनकी पूरी की पूरी टीम ही बदल जाती है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। खून की एक बहुत ही छोटी सी बूंद में, मतलब सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर में करीब 50 से 55 लाख रेड ब्लड सेल्स होती हैं। है ना ये हैरान कर देने वाली बात। अब मिलते हैं शरीर के बॉडीगार्ड्स से, व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC। ये हमारे खून के सैनिक हैं। इनमें से कुछ जैसे कि न्यूट्रोफिल्स किसी भी बाहरी दुश्मन, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, को देखते ही उसे घेर कर खत्म कर देते हैं। और इस टीम के तीसरे सदस्य हैं प्लेटलेट्स। ये हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। जैसे ही कहीं कोई चोट लगती है, ये फौरन वहां पहुंचकर खून का थक्का बनाने का काम शुरू कर देते हैं ताकि शरीर से ज्यादा खून बहने न पाए। तो हमने ट्रैफिक और उसकी टीम के बारे में तो जान लिया, लेकिन इस नदी को लगातार चलाता कौन है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे शरीर के सबसे पावरफुल इंजन यानी हमारे दिल की। देखिए, हमारा दिल एक 4 कमरों वाले घर जैसा है। ऊपर के जो 2 कमरे हैं जिन्हें एट्रिया कहते हैं वो खून को रिसीव करते हैं, और नीचे के 2 बड़े मजबूत कमरे जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं वो खून को जोर से बाहर की तरफ पंप करते हैं। और हाँ, इन कमरों के बीच में दरवाजे भी लगे हैं यानी वाल्व, जो ये पक्का करते हैं कि खून गलत दिशा में वापस न चला जाए। और कमाल की बात यह है कि हमारे दिल को धड़कने के लिए दिमाग से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके पास अपना खुद का एक स्पार्क प्लग है जिसे सेन या पेसमेकर कहते हैं। ये एक छोटी सी जगह है जो एक बिजली का करंट पैदा करती है, और इसी से हमारे दिल के धड़कन की एक लय बनती है। हर एक धड़कन एक डांस की तरह है जो 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। सबसे पहले ऊपर के कमरे सिकुड़ते हैं और खून को नीचे भेजते हैं। फिर नीचे के मजबूत कमरे सिकुड़कर खून को पूरे शरीर में पंप कर देते हैं। और आखिर में सब एक साथ थोड़ा आराम करते हैं अगली धड़कन की तैयारी के लिए। इस पूरे डांस के दौरान हमारा दिल 2 खास तरह की आवाजें निकालता है। पहली है लब। ये लब की आवाज तब आती है जब ऊपर और नीचे के कमरों के बीच के दरवाजे यानी वॉल्व्स जोर से बंद होते हैं। ये इस बात का संकेत है कि अब नीचे वाले कमरे खून को बाहर पंप करने वाले हैं। और लब के ठीक बाद आती है दूसरी आवाज, डब। और डब की आवाज तब आती है जब दिल से बाहर जाने वाले मेन दरवाजे बंद होते हैं। यही वो लब डब की आवाज है जिसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, और ये आवाज उन्हें बताती है कि दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, अब जब हमने दिल और खून को समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर पूरे शरीर में एक पूरा सर्किट कैसे बनाते हैं। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हमारे शरीर में खून दरअसल 2 चक्कर लगाता है।
पहला चक्कर छोटा है, दिल से फेफड़ों तक, जहां खून ऑक्सीजन भरता है और वापस दिल में आ जाता है। दूसरा चक्कर लंबा है, दिल से पूरे शरीर तक, जहां ये ऑक्सीजन को बांटता है और फिर वापस दिल में लौट आता है। इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो सेहत पर बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। चलिए कुछ आम समस्याओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे आम समस्याओं में से एक है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 माना जाता है। इसमें 120 पंपिंग के समय का प्रेशर है और 80 आराम के समय का। लेकिन अगर ये लगातार 140/90 से ऊपर रहने लगे तो ये हमारे दिमाग और किडनी जैसे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कैड में खून की नसें किसी पाइप की तरह अंदर से ब्लॉक होने लगती हैं। एंजाइना एक तरह का वार्निंग सिग्नल है, सीने में तेज दर्द जो बताता है कि दिल को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि दिल का पंप कमजोर हो गया है और वो पूरे शरीर की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? हमारा दिल ऑटोमेटिक तो है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करता। हमारा दिमाग और हार्मोन्स इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जब हम दौड़ते हैं तो इसे तेज कर देते हैं और जब आराम करते हैं तो धीमा। ये एक शानदार टीम वर्क की मिसाल है। तो ये है हमारे अंदर बहती जीवन की नदी, एक ऐसा सिस्टम जिसमें खरबों सेल्स हैं, एक धड़कन है जो कभी नहीं रुकती, और ये सब हर सेकंड इतनी सटीकता से काम करता है। ये अदृश्य लेकिन अद्भुत प्रणाली हमें हमारे शरीर की अविश्वसनीय बनावट के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।